हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ ए हायर ऑर्डर। यानी कि अभी तक हमने सीखा था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में, किस तरह से हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। आज दोस्तों हम सीखेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में, अप टू एन टर्म्स तक। यानी कि आप किसी भी ऑर्डर तक डेरिवेटिव को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है कमल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथवाला में। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले समझते हैं हम किस तरह से हमने डेरिवेटिव्स को लिखना है, किस तरह से उसको डिफाइन किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो टॉपिक का नाम हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर, यानी कि हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जनरली इसको डिनोट किया जाता है डी एन एक्स अपॉन डी एन वाई अपॉन डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन। ठीक है, तो इस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है दोस्तों। जनरली आप लिखते क्या हैं, देखिए आप लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। ये होता है आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर आप लिखना चाहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो आप लिखेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। ये आपका होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, यानी कि अगर आप n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, और अगर आप n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा। इसी तरह आप थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा d3y अपॉन डी एक्स क्यूब। इसको हम बोलते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरह आप आगे 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं। पर आपके पास जो +2 है दोस्तों, वो आपका ज़्यादातर यहीं तक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही मिलेगा। पर अगर आपको पूछा गया है किसी क्वेश्चन में कि आपको थर्ड डेरिवेटिव तक निकालना है तो उसका तरीका भी आपको आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बेस पे दोस्तों एक एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा उससे ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा आपको। सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। y इज इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस साइन x। ये हमारे पास कोई क्वेश्चन है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये हमने पहले भी निकाले हैं इस टाइप के क्वेश्चन, जो एक्सपोनेंशियल क्वेश्चंस हैं और जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले आप उनको जाके देखें कि किस तरह से डेरिवेटिव निकाले जाते हैं, फिर आप इस वीडियो पे आएँ। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास e की पावर 2x का डेरिवेटिव होता है e की पावर 2x, और इस 2x का हम दोबारा से करते हैं तो आ जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, प्लस में हमारे पास आ जाएगा साइन x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है दोस्तों cos x। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरह से अगर मैं इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दूं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास आ जाएगा दोस्तों d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर। ध्यान रखेंगे ये आपका ऑर्डर सेकंड है। ठीक है, अगर इसके ऊपर पावर 2 लगी हुई है तो d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, और ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होता आपके पास। तो टी स्क्वेयर वाई अपाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं दोस्तों। यहाँ पे 2 डॉट e की पावर 2x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है e की पावर 2x, और इस 2x का दोबारा से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक और 2। ठीक है, माइनस, क्योंकि कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस के साइन एक्स। ठीक है, तो कोस का हो जाएगा माइनस के साइन एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 ई रेज टू दी पावर 2x माइनस में साइन x। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से थी, y इज इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस साइन x। इसको मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट किया तो e की पावर 2x के की पावर 2x आया, और इस 2 का हमने दोबारा से किया। सेम ऐसे ही हमने क्या किया, साइन का किया दोबारा से तो हमारे पास आया कोस, और उसके बाद हमने अगेन डिफ्रेंशिएट किया इसी को दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आया 2 ई रेज टू द पावर 2x डॉट 2, क्योंकि a की पावर 2x का दोबारा से किया तो 2 माइनस में कोस का होता है हमारे पास माइनस के साइन x। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे पास आज का फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान था दोस्तों। इसके बाद हम जैसे जैसे लेक्चर हमारा आगे बढ़ेगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस की जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेक्चर को पूरा देखें प्लीज़,
और उसको आप जो भी आपका कोई भी डाउट है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। ठीक है, तो आज का सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं दोस्तों, कोई इन्वर्स फंक्शन ले लेते हैं जिसमें आपके पास कुछ ना कुछ प्रूव करना दे रखा हो, कुछ इस टाइप से। क्योंकि क्वेश्चन आपके पास मैक्सिमम जो भी आपके पास सेकंड डेरिवेटिव से रिलेटेड होंगे या आपके थर्ड डेरिवेटिव से रिलेटेड होंगे, तो वो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो प्रूव करने वाले होंगे या शो करने वाले होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं दोस्तों, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से आपको स्टेटमेंट गिवन है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। और आपको जो प्रूव करना है वो क्या है दोस्तों, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर साथ में d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपके पास स्टेटमेंट, इसको आपने प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए स्टेटमेंट में आपके पास यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव तक है, तो सबसे पहले आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लें, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाल लें। इन क्वेश्चंस में दोस्तों थोड़ा सा आप ट्रिक का यूज़ करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। सबसे पहले आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है दोस्तों, 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट। ठीक है, ये होता है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। अब देखिए अगर आप जनरली यहाँ पे डेरिवेटिव करना चाहें सेकंड का, तो दोस्तों आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नीचे रूट है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इसको इधर लेके आना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट और साथ में आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। क्लियर है यहाँ तक। जब भी आपके पास कोई भी साइन इनवर्स एक्स से रिलेटेड या टेन इनवर्स एक्स से रिलेटेड, खास तौर पे साइन इनवर्स कोस इनवर्स वाले जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें क्योंकि रूट बनता है, ठीक है ना, उस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, रूट बनेगा तो उसको आप सबसे पहले इधर लेके आएँ। इवन टेन इनवर्स वाले में भी हम ज़्यादातर क्वेश्चंस में लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, पर आपने साइन और कोस में तो बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू है उसको सबसे पहले इधर लेके आएँ। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आएगा, इसमें हम सबसे पहले करते हैं दोस्तों स्केयरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे एज इट इज़ क्योंकि रूट से स्केयर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ मेरे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या करते हैं हम निकालते हैं सेकंड डेरिवेटिव यहाँ से। अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम, तो चलिए इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग अगेन, तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास एज इट इज़, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव करेंगे दोस्तों। इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, 2 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर। सबसे पहले 2 आगे आएगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स आएगा। ठीक है, सबसे पहले 2 आगे आएगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स आगे आएगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स का दोबारा से करेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है, देखो इस चीज़ को समझो कैसे आए। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर हमारे पास एज इट इज़, और ये जो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर है, तो इसमें सबसे पहले हमने 2 आगे निकाला, फिर डी वाई बाई डी एक्स आया हमारे पास, फिर डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव हमने दोबारा से किया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू में मेरे पास है 1। तो सबसे पहले मैं यू भी लगा लेता हूँ यहाँ पे, ये एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर और साथ में इसका डेरिवेटिव, क्योंकि हमने पहले तो इसका किया था फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का किया था, फिर प्लस में मैंने सेकेंड एज इट इज लिखा, फिर मैंने किया फर्स्ट का। तो ठीक है, फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 का 0, और एक्स स्क्वेयर क्या होता है हमारे पास माइनस के 2x। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 2x इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव हमारे पास होता है दोस्तों 0। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या है इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया है। तो यहाँ से दोस्तों इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब आप ध्यान देंगे इस टर्म में और इस टर्म में। ठीक है, अब यह देखिए यहाँ पे भी 2 है हमारे पास, और डी वाई बाई डी एक्स भी है, और यहाँ भी 2 भी है, और डी वाई बाई डी एक्स भी है। होल स्क्वायर है तो आपके पास 2 टर्म्स हैं, तो आप एक सिंगल को बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों मैं इसको कॉमन लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 2 डी वाई बाई डी एक्स, इसको मैंने कॉमन लिया, तो मेरे पास जो बाकी टर्म बचती है वो मेरे पास आ जाती है दोस्तों 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और साथ में आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसको कॉमन लिया, इसको कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या बचा 1 माइनस
एक्स स्क्वेयर यहाँ पे, और यहाँ पे ये तो कॉमन आ गया और यहाँ पे बचेगा d2y/dx स्क्वेयर। ठीक है, माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे 2 पहले से ही बाहर है। ठीक है, x आ जाएगा मेरे पास और साथ में dy/dx एक बाहर है, तो एक dy/dx हमारे पास अंदर रह जाएगा, इस इक्वल टू में आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है यहाँ तक? इसके बाद इस टर्म को मैं उधर ले जाता हूँ तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा 0, तो मेरे पास आ जाएगा 1 - x स्क्वेयर और साथ में आ जाएगा d2y/dx स्क्वेयर माइनस x dy/dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर आप दोस्तों ध्यान दें प्रूफ में, आपको यही प्रूव करना था। देखो 1 - x स्क्वेयर d2y/dx स्क्वेयर माइनस x dy/dx इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो इस तरह से आपके पास y की जगह पे y इक्वल टू साइन इनवर्स x भी आ सकता है, कोस इनवर्स x भी आ सकता है, टेन इनवर्स x भी आ सकता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का। बस आपने जो मेन चीज़ ध्यान रखनी है, डेरिवेटिव करने के बाद इसको आप इधर जरूर रिप्लेस करें। ठीक है, क्योंकि 1/अपॉन में है तो उसमें आप इन्वर्स फंक्शन बनाना पड़ेगा आपको, फिर उसमें बहुत दिक्कत पड़ेगी। इससे अच्छा आप इसको इधर लेके आएँ और डायरेक्ट u × v का फॉर्मूला लगाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे पास आज का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, जो इससे थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, और उसको भी हम धीरे धीरे आसान बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं, जो आपके पास ये y इक्वल टू साइन इनवर्स वाले हैं, या कोई भी टेन इनवर्स x की फॉर्म में है, या आपके पास कोई भी फंक्शन है इन्वर्स फॉर्म में। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो भी सेकंड डेरिवेटिव से रिलेटेड है वो आपको प्रूव करने वाले ही मिलेंगे। सिंगल क्वेश्चन आपको बहुत कम चांस होते हैं कि आपके पास सिंपल क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपके पास डायरेक्ट सेकंड डेरिवेटिव पूछ रखा हो, पर बहुत कम चांस है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है log y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। ठीक है, ये आपको गिवन है कि log y की वैल्यू जो है वो टेंजेंट इनवर्स x है, और आपको बोला गया है कि प्रूव दैट 1 + x स्क्वेयर d2y/dx स्क्वेयर प्लस 2x - 1 और साथ में dy/dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से स्टेटमेंट आपको गिवन है दोस्तों। ये आपको करना है प्रूव कि किस तरह से इसकी वैल्यू को हम प्रूव करें या शो करें इसको। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है, ये हमारे पास है स्टेटमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे भी सेकंड डेरिवेटिव की बात की गई है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर उसके बाद हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो यहाँ पे भी log y का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/y। ठीक है, और 1/y के बाद हमारे पास y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, ठीक है, log y का 1/y, y का dy/dx इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x का होता है 1/1 + x स्क्वेयर। ठीक है, कुछ इस टाइप से। आप इसमें क्या करते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या है 1/y dy/dx इज इक्वल टू 1 + x स्क्वेयर। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको इधर लेके आएंगे सबसे पहले तो आपके पास हो जाएगा 1 + x स्क्वेयर 1/y dy/dx इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने डेरिवेटिव किया log y का 1/y dy/dx इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x का होता है 1/1 + x स्क्वेयर, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था साइन इनवर्स x का, वैसे ही हमने 1 + x स्क्वेयर को हम इधर लेके आए। ठीक है, तो अब इसके बाद इस y को मैं उधर ले जाता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 1/1 + x स्क्वेयर इज डॉट में dy/dx इज इक्वल टू y। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। हो सके जितना हो सके दोस्तों उतना सिंपल क्वेश्चन को सोल्व करने की करें। ठीक है ना, अदरवाइज़ आप यहाँ पे भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, पर उसमें थोड़ा मुश्किल पड़ेगी आपको। ठीक है ना, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे u × v लगेगा और राइट साइड में आपके पास ओनली सिंगल फंक्शन है y का। ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम डिफ्रेंशिएट लगा देते हैं अगेन। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोबारा से डेरिवेटिव कर देते हैं। तो मेरे पास दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ 1 + x स्क्वेयर
और डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव होता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज़ यानी कि डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव 1 का हमारे पास होता है 0 और एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 2x। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2x इज इक्वल टू, और y का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को यहाँ पे निकाल लिया। अब फाइनल स्टेप हमारा क्या रहता है दोस्तों, इसको हम इधर लेके आते हैं, ठीक है, फिर उसमें से dy बाई डी एक्स हम कॉमन लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक बार इसको। तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, साथ में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस, और यहाँ पे मेरे पास है डी वाई बाई डी एक्स, इसको 2x को पहले लिख लो, डी वाई बाई डी एक्स को बाद में, और इस डी वाई बाई डी एक्स को जब मैं इधर लेके आऊँगा तो ये माइनस को हो जाएगा और राइट साइड में मेरे पास आ जाएगा 0, ठीक है। तो इस टाइप से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब लास्ट स्टेप आपका क्या रहता है दोस्तों, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आपके पास एज इट इज़ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस, यहाँ से दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा और 2x माइनस 1 बच जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन लिया और यहाँ पे मेरे पास बच गया दोस्तों 2x, यहाँ पे मेरे पास बच गया -1 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप प्रूफ पे ध्यान दें दोस्तों, प्रूफ दैट आपके पास स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ था कि आपके पास log y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x है और आपको प्रूव करना था 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारे पास आज का थर्ड क्वेश्चन। इसमें अगर आपके कुछ भी कोई भी डाउट है, कुछ भी कहीं से चीज़ नहीं समझ में आ रही है या कोई और क्वेश्चन भी आपका डाउट है तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस तरह की रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। तो बढ़ते हैं आगे, तो आज करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इसका। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आएंगे दोस्तों, इससे वाले जो फोर्थ क्वेश्चन हम करेंगे अब, तो उसमें क्या करेंगे दोस्तों हम, जैसे कि हमने पिछले एक्सरसाइज में भी किए थे, इससे पिछले वाले एक्सरसाइज में, तो उसमें हमने क्या किया था दोस्तों, जब हमारे पास x और y जो है वो किसी थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में होते हैं, किसी थर्ड चीज़ पे डिपेंड करता है, जैसे कि x इक्वल टू टी की फॉर्म में x का फंक्शन भी और y का फंक्शन भी t की फॉर्म में होता है, तो वहाँ से हम dy बाई डी एक्स निकालते थे। इस तरह के क्वेश्चन आपने किए होंगे दोस्तों, कुछ इस टाइप से थे वो, dy बाई डी एक्स, इसको थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं, dy बाई डी टी अपॉन में dx बाई डी टी, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता था, हमारे पास y भी हमारे पास कोई फंक्शन होता था t का और x भी कोई फंक्शन होता था हमारे पास t का, ठीक है। अभी तक हमने ये पढ़ा था सिर्फ कि सिंगल डेरिवेटिव को इस तरह से डिफाइन किया जाता है। अगर आपको पूछा जाए दोस्तों सेकंड डेरिवेटिव और क्वेश्चन आपके पास इस फॉर्म में आ जाए, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा अपने ध्यान से चलना पड़ेगा, क्लियर है। तो इसके बेस पे क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव के बेस पे था हमारे पास। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस टाइप से है, x इज इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा और y मान लेते हैं हम a साइन क्यूब थीटा, ठीक है। जब देखिए यहाँ पे x भी आपके पास थीटा की फॉर्म में है, y भी आपके पास थीटा की फॉर्म में है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे दोस्तों, dy बाई डी एक्स, और आपको बोला गया है फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो सबसे पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे, सिंगल डेरिवेटिव के बाद हम फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो है वो थीटा है। तो यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों a कांस्टेंट है तो a को हम एज इट इज लिखेंगे और कोस क्यूब का डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा 3, आगे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा और कोस को हो जाएगा हमारे पास माइनस के साइन थीटा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, माइनस के 3a कॉस स्क्वायर थीटा डॉट साइन थीटा, ये हो गया हमारे पास dx बाई डी थीटा। ऐसे ही दोस्तों हम निकाल लेते हैं dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा हमारे पास आ जाएगा साइन क्यूब थीटा का हमारे पास होता है 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन का डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, 3a साइन स्क्वायर
थीटा डॉट कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारे पास dx बाई डी थीटा और ये हो गया हमारे पास dy बाई डी थीटा। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, सबसे पहले dy बाई dx। तो dy बाई dx हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। ठीक है, तो dy बाई डी थीटा हमारे पास क्या है दोस्तों, ये हमारे पास 3a साइन स्क्वायर थीटा, 3a साइन स्क्वायर थीटा डॉट में कॉस थीटा अपॉन में मेरे पास आ जाएगा 3 माइनस के 3a कॉस स्क्वायर थीटा और साथ में आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो इस स्टेप पे मेरे पास ये स्टेटमेंट आ जाती है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ से 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा माइनस का साइन, यहाँ से एक साइन ये कैंसिल हो जाएगा और इसके साथ एक कोस ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बाई कोस बचेगा, तो आपके पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा। ठीक है, यानी कि आपके पास जो dy बाई dx है वो आपके पास आ जाता है दोस्तों माइनस के टेंजेंट थीटा। आपको निकालना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, इसका अगेन डेरिवेटिव कर दो, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपका जो फंक्शन है वो थीटा की फॉर्म में है dy बाई डी एक्स, पर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहाँ पे आपने थीटा नहीं लिखना है, कभी आप यहाँ पे थीटा लिख दो। यहाँ पे बच्चे यहीं पे गलती करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड लिखने के बाद यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है वो थीटा है, पर आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, आप डायरेक्ट लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता था, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट हैंड साइड पे आते हैं, आपके पास माइनस के टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे जो आप डेरिवेटिव कर रहे हैं वो कर रहे हैं आप x के रिस्पेक्ट में, और फंक्शन आपके पास है थीटा, तो जो डेरिवेटिव होएगा थीटा का दोबारा से होएगा डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, इसमें एक स्टेप आपके पास ये वाला फालतू आएगा, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। उसके बाद d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा दोस्तों इज इक्वल टू माइनस के सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब देखिए डी थीटा बाई डी एक्स की आपके पास वैल्यूज़ कहाँ से निकालेंगे आप, यहाँ से। ठीक है, आपके पास है डी एक्स बाई डी थीटा, वहाँ पर रिवर्स गिवन है डी थीटा बाई डी एक्स, तो आप क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों, अपॉन में माइनस के 3a और साथ में आ जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा डॉट साइन थीटा। ठीक है, इस टाइप से क्लियर है। तो अब इसके बाद फाइनल स्टेप आपके पास क्या रहता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस से माइनस कट जाएगा ये, तो आपके पास बचेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये है कोस स्क्वायर थीटा 1/, तो 1 बाई कोस क्या होता है आपके पास, सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा यहाँ से आएगा और एक सीकेंट स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, तो ये जाएगा सीकेंट की पावर 4 थीटा अपॉन 3a साइन थीटा। ठीक है, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। क्लियर है दोस्तों। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फंक्शन आपके पास x था y था, सबसे पहले आपने निकाला dy बाई डी एक्स विद द हेल्प ऑफ दिस। सबसे पहले आपने dx बाई डी थीटा निकाला, फिर उसके बाद dy बाई डी थीटा निकाला, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लगाया dy बाई डी एक्स का, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। उसके बाद आपने सिंप्लीफाई किया इसको, जो भी आपके पास वैल्यूज़ बचती थी ये वाली, फिर आपने अगेन डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। इस चीज़ का ध्यान रखना यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे गलती करेंगे बच्चे, तो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा, फिर टेन थीटा का डेरिवेटिव आपके पास होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, और इस थीटा का डेरिवेटिव आप अगेन दोबारा से कर रहे हैं, तो आपके पास आ जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये आपके पास गिवन है डी एक्स बाई डी थीटा, इसकी वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करेंगे तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इस लेक्चर का। इसके बाद हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 5, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको।
तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें, वैल्यूज पुट करने वाले क्वेश्चन आए। तो स्टेटमेंट आपके पास कुछ इस टाइप से है दोस्तों। इफ़ y इज इक्वल टू, स्टेटमेंट आपके पास है 3 sin t माइनस sin 3t, ठीक है। और x आपके पास गिवन है दोस्तों 3 cos t और साथ में माइनस के cos 3t। ये आपके पास स्टेटमेंट गिवन है। इफ y इक्वल टू दिस एंड x इक्वल टू दिस, आपको बोला गया है फाइंड d2y बाई dx स्क्वेयर एट t इज इक्वल टू पाई बाई 3, यानी कि आपको t इक्वल टू 60 डिग्री पे वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा काम क्या रहेगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को निकालना, और उससे पहले हम क्या निकाल लेंगे dy बाई डी एक्स को। dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू t, और इसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू t। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ से दोस्तों 3 एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास cos t माइनस साइन का डेरिवेटिव फिर से cos 3t और इस 3t का दोबारा से 3, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा cos t माइनस के cos 3t, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं दोस्तों dx बाई dt इज इक्वल टू, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से माइनस के 3 sin t और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस sin 3t और डॉट में 3, ठीक है। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव किया 3 का एज इट इज़, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस के साइन, माइनस वहाँ पे पहले ही है, कोस का फिर से माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, कोस का sin 3t और 3t का 3, यहाँ से भी हम 3 कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, तो आपके पास आ जाएगा माइनस के sin t और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस में sin 3t, ठीक है। इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। क्लियर है दोस्तों। अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं, dy बाई डी एक्स निकालते हैं सबसे पहले, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, dy बाई डी टी अपॉन में आ जाएगा dx बाई डी टी। तो मेरे पास दोस्तों dy बाई डी टी कुछ इस टाइप से है 3 और साथ में मेरे पास है cos t माइनस के cos 3t माइनस के cos 3t और अपॉन में मेरे पास आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे ये 3 और इसके साथ आ जाएगा मेरे पास माइनस के sin t प्लस sin 3t, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा दोस्तों इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपके पास आ जाएगा cos t माइनस के cos 3t अपॉन, यहाँ से दोस्तों माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा sin t माइनस के sin 3t, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया जाए, यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से बन गया cos t माइनस के cos 3t अपॉन में sin t माइनस के sin 3t। तो सोचो इसके बाद क्या किया जाए दोस्तों, यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। नीचे आपके पास sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लग सकता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो उसको लिख लेते हैं, cos c माइनस cos d इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपके पास होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 और साथ में आ जाएगा sin c माइनस d बाई 2, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, sin c माइनस के sin d, ये हमारे पास होता है दोस्तों माइनस के 2 sin c प्लस d बाई 2 डॉट और साथ में आ जाएगा साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पे दोनों फॉर्मूले लिख लिए हैं, साइन c माइनस साइन डी का, और इसी तरह से हमने लिख लिया कोस c माइनस कोस डी का, ठीक है।
तो इसके बाद दोस्तों हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं रब कर लेता हूँ यहाँ से ऊपर से। हाँ चलिए, तो हमारे पास दोस्तों यहाँ पे dy/dx की वैल्यू आ जाएगी, ये थी आई थिंक, ये थी हाँ। तो dy/dx इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे माइनस तो इसमें पहले था ही कॉमन, यहाँ से आई थिंक माइनस कॉमन था, ये था ना, ठीक है। तो माइनस हमारे पास है, तो साइन सी माइनस साइन डी, यानी कि फॉर्मूला हमारे पास ये बनेगा सी के लिए और ये करेगा काम डी का, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 यानी कि t प्लस 2t बाई 2 यानी कि 4t, और 4t के बाई में 2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2t। इसको एक बार लिख लेते हैं, t प्लस 3t बाई 2, ठीक है। और साथ में आ जाएगा डॉट में हमारे पास, इसको रब कर देते हैं, साइन c माइनस डी अपॉन 2, ठीक है। देखो यहाँ पे ये c का काम करेगा और ये d का काम करेगा, तो फॉर्मूला हमने पुट कर दिया 2 cos c प्लस डी बाई 2 और डॉट में साइन c माइनस डी बाई 2। फिर इसके बाद हम अपॉन में पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को, तो अपॉन में मेरे पास आएगा साइन c माइनस साइन डी का। फॉर्मूला हमारे पास होता है दोस्तों माइनस के 2 साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2 यानी कि t प्लस 3t बाई 2 डॉट, साथ में आ जाएगा मेरे पास साइन ऑफ c माइनस डी यानी कि t माइनस 3t अपॉन में 2, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, फाइनली इसका डेरिवेटिव, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इससे आगे। और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा दोस्तों, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ, ये बचेगा हमारे पास t प्लस 3t यानी कि 2, और ये आ जाएगा 2t, और डॉट में आ जाएगा मेरे पास साइन ऑफ माइनस के 2t अपॉन 2 यानी कि माइनस के साइन t, साइन ऑफ माइनस t आएगा, ठीक है। उसको बाद में ओपन कर लेंगे। उसके बाद अपॉन में मेरे पास आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे साइन ऑफ 4t बाई 2, तो हो जाएगा साइन के 2t, और डॉट में मेरे पास बचेगा साइन t माइनस टी यानी कि माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस टी, ठीक है। इस तरह से क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक देखो, सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगाया, ठीक है। फॉर्मूला लगाने के बाद उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास फाइनली वैल्यू जो है वो ये वाली आती है, ठीक है। अब इसके बाद ये वैल्यू तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे बचेगा मेरे पास कोस बाय साइन यानी कि कोट, तो dy/dx की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी cot 2t, ठीक है दोस्तों। ये मेरे पास dx/dt था क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। अब इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, d2y/dx², ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे हैं डेरिवेटिव, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे दोस्तों। कोट का डेरिवेटिव करता है माइनस के कोसिकेंट स्क्वेयर 2t, और इस 2t का दोबारा से किया तो हमारे पास आ गया 2t का 2, ठीक है। और साथ में इस t का आ जाएगा dt/dx, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसमें सेकंड डेरिवेटिव हमने इसका निकाल लिया, ठीक है। अब फाइनली हमारा जो लास्ट स्टेप रहता है वो रहता है हमारे पास, क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो हमने ख़त्म कर दी, एक बार देख लेते हैं एक बार इसको। t = π/3 पे है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, t = π/3 पे, ठीक है। t = π/3 पे हमें वैल्यूज़ निकालनी है d2y/dx² की। तो यहाँ पे dt/dx की वैल्यू ये मैं पुट कर देता हूँ दोस्तों, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस के 2 को बाहर ले लेते हैं, कोसिकेंट स्क्वेयर 2t अपॉन में मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि अपॉन में हो जाएगा नीचे जाके, तो ये बचेगा मेरे पास माइनस के 3, और साथ में मेरे पास आ जाएगा साइन ऑफ t, और ये हो जाएगा माइनस के साइन 3t, ठीक है। कुछ इस टाइप से मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया दोस्तों, क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा फिर ये माइनस का, ठीक है। अब हमारे पास इसका कोई यूज़ नहीं है, तो इसको हम ख़त्म कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या रहता है दोस्तों, t की जगह π/3 पुट करना। तो मेरे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी दोस्तों d2y/dx² एट t = π/3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है। तो वैल्यूज़ के लिए हमारे पास माइनस से माइनस कर देगा, 2/3 तो आएगा ही आएगा,
और यहाँ पे है कोसिकेंट स्क्वायर 2t, कोसिकेंट स्क्वायर t, ठीक है। तो कोसिकेंट स्क्वायर 2t यानी कि कोसिकेंट स्क्वायर 2t यानी कि 2t की वैल्यू क्या है हमारे पास π/3, ठीक है। अपॉन में हमारे पास क्या क्या है दोस्तों, 3 है, 3 तो हमने लिख लिया। साइन t यानी कि साइन ऑफ π/3 माइनस में हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ 3t यानी कि साइन ऑफ 3 और साथ में t हमारे पास क्या है, t हमारे पास है π/3 यानी कि π/3, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/3 और यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर यानी कि कोसिकेंट 2π/3 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं 2π/3 क्या होता है। यहाँ पे 2π/3 का मतलब है 2 × 180/3 यानी कि 360 यानी कि 120, ठीक है। ये होती है थीटा। यहाँ भी आप कोसिकेंट स्क्वायर 120 लिखा हुआ है, सिंपल सी बात ये है। अब इसको आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों 180 - 60, ठीक है। 120 वैसे लिख सकते हैं 180 - 60 और कोसिकेंट आपके पास 180 - थीटा यानी कि आपके पास जो क्वाड्रेंट बन रहा है वो ये वाला है, ठीक है। ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है। 180 - थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है वैल्यू, तो वैल्यू आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि कोसिकेंट स्क्वायर, कोसिकेंट और साइन जो है वो फर्स्ट आपके पास इंटरवल में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके पास उसमें पॉजिटिव होते हैं। तो कोसिकेंट की जगह पे आपको यहाँ पे 60 के जो वैल्यूज को डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं। तो कोसिकेंट 60 क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं साइन 60 क्या होता है। साइन 60 हमारे पास होता है दोस्तों, साइन 30 होता है 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, ठीक है। साइन 60 क्लियर है। साइन 60 की वैल्यू ये है, तो कोसिकेंट 60 की वैल्यू क्या होगी आपके पास 2/√3। तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं दोस्तों 2/√3 इसका होल स्क्वायर अपॉन, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट। देखिए सबसे पहले कोसिकेंट 60 की कोसिकेंट स्क्वायर 2/3 की वैल्यू निकालनी थी, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, 120 एंगल आया, फिर 120 को हमने लिखा 180 - 60 यानी कि आपके पास आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास कोसिकेंट होता है पॉजिटिव। फिर हमने वैल्यू निकाल ली साइन 60 की, साइन 60 का उल्टा रिवर्स किया तो हमारे पास आएगा 2/√3। नीचे हमारे पास आ जाएगा दोस्तों साइन π/3 यानी कि साइन π/3 का मतलब क्या होता है, साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास √3/2 माइनस में यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई और साइन पाई क्या होता है 0, ठीक है दोस्तों। ये होता है √3/2 - 0। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा दोस्तों 2/3 डॉट में इसको स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 4/3 अपॉन में आ जाएगा मेरे पास √3/2 और इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 पर चला जाएगा तो हमारे पास बाहर आ जाएगा 4/3, ये वाला 4/3 और साथ में बचेगा मेरे पास डॉट 4/3√3 तो हो जाएगा 4 चौके 16, 16 अपॉन 3 - 9/3, ठीक है। तो ये मेरे पास दोस्तों फाइनल वैल्यू आ जाएगी इस तरह के क्वेश्चंस की जिसमें आपके पास क्या है डेरिवेटिव ऑफ हायर पावर्स निकालना हो। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास अक्सर एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों, जिसमें आपके पास क्या है एक फंक्शन गिवन हो या दूसरा फंक्शन गिवन हो, एक्स और वाई दोनों गिवन हो और अलग से कुछ ना कुछ वेरिएबल में उनको डिफाइन किया हुआ हो, कोई थीटा की फॉर्म में है या टी की फॉर्म में भी आपके पास हो सकता है। और उसमें आपको सिंपली बोला गया है कि dy/dx की वैल्यू निकालनी है या d2y/dx की वैल्यू निकालनी है एट थीटा इक्वल टू दिस। तो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी बन जाते हैं क्योंकि आपको पहले तो इसका डेरिवेटिव निकालने पड़ते हैं सिंपल फॉर्म में, dy/dt या dx/dt जो भी आप निकाल रहे हैं। थीटा की फॉर्म में तो dx/dθ निकाल लेंगे। तो वहाँ से सबसे पहले dy/dx निकालते हैं, फिर आप फर्दर डेरिवेटिव करते हैं, फिर आपको फिर वैल्यूज़ पुट करनी पड़ती हैं dx/dθ की या dx/dt की जो भी आपके पास वेरिएबल है, और फाइनली फिर आप वेरिएबल को पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यूज़ के साथ। ठीक है, ये वैल्यूज़ भी आपके दोस्तों याद होनी चाहिए कि कौन साइन 30 का होता है, साइन 60 का होता है, क्योंकि अक्सर ये वाली वैल्यूज़ की वजह से भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, लेटेस्ट वीडियोस, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके रखें ताकि आपको चैनल से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन है, कोई भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें और हमारी वीडियोज़ जो आपको लेटेस्ट सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो उसके लिए आप प्लीज़ जो आपके पास बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें और नोटिफिकेशन ऑल पे
क्लिक करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।